नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मातोश्री के सम्मान में शिंदे गुट का पूरे कह सकते हैं खेमा नजर आता है, लगातार वो यही कहते हैं कि भले ही हमने उद्धव ठाकरे के साथ मोहभंग किया, हमने उनसे दूरी बनाई, लेकिन मातोश्री के लिए सम्मान आज भी उतना है। क्यों? क्योंकि मातोश्री जुड़ा हुआ है बाला साहब ठाकरे से। इस बीच हम सभी ने देखा कि ठेंबीनाका क्षेत्र में पहुंची थी रश्मि ठाकरे महिला अघाड़ी के साथ, प्रथम महिला भी है वो, साथ ही साथ शिवसेना की, और वहां पर पूरा विधि विधान से उन्होंने देवी माता की आरती करी। गणेश चतुर्थी, यहाँ पर गणेश उत्सव अभी हाल ही में गया, उससे पहले जन्माष्टमी का शुभ अवसर देखने को मिला। ये सब सत्ता परिवर्तन के बाद ही हुआ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ये सारे कहीं ना कहीं पावन पर्व को आसानी से और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच जब महाआरती के लिए पहुंची रश्मि ठाकरे ठेंबीनाका क्षेत्र में, जो कि शिंदे का गढ़ कहा जाता है, और उस पूरे पूजा पाठ को जो विधि विधान तरीके से जो इस पूरे नवरात्र में देख रेख कर रहे हैं वो शिंदे गुट है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी शुक्रवार को गए थे पूरे परिवार के साथ, जिसमें लता शिंदे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सब शामिल थे। तो वहां पर जब पहुंचे, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप उन पर कई सारे लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे 2014 और 2017 में। ऐसी कुछ यहाँ पर राय निकलकर सामने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा विपक्षी पार्टी को। रश्मि ठाकरे के सामने शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि रश्मि ठाकरे शिवसेना की पहली महिला है और महिला अघाड़ी शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से महाआरती करने गई थी, और वो हर साल जाती है। ऐसा नहीं है कि बस राजनीति के लिए गई थी। अगर राजनीति के लिए गई होती तो जरूर कुछ ना कुछ बातें कर रही होती। इस पर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा था कि मेरी माँ के खिलाफ जो बातें करते नजर आ रहे हैं शिंदे गुट, वो बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रश्मि ठाकरे राजनीति में इतना इंक्लूड नजर नहीं आती जमीनी स्तर पर। पर्दे के पीछे ही कहानी भले ही भूमिका अदा करती हो, लेकिन रश्मि ठाकरे जब वहां पहुंची, बड़े ही विधि विधान तरीके से उन्होंने आरती करी, शांतिपूर्वक माहौल रहा। इसी बारे में शिंदे से पूछा गया, जो कि मुख्यमंत्री है, कि आपने शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं किया महिला अघाड़ी के सामने? तो उन्होंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन करने का समय नहीं, माता रानी की आरती का समय था और सबको सद्भाव सद्भावना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था। ये बातें रखिएगा। इसमें कुछ जो उनकी लाइनें थी वो भी आपको बता दें। और ये पूछा गया था कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे के थाने दौरे के दौरान ठाकरे गुट शिवसेना द्वारा किए गए शक्ति प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ ताकत दिखाने की जगह नहीं, ये भावनात्मक पूजा की जगह है। ये स्वर्गीय दिगे साहब द्वारा शुरू किया गया पर्व है, इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं एक शिव सैनिक के रूप में कार्यरत हूँ। तो जिस तरीके से रश्मि ठाकरे और मातोश्री के सम्मान में इस समय शिंदे गुट नजर आ रहा है, क्या राजनीतिक तौर पर भी ये सम्मान बरकरार है या फिर पारिवारिक तौर पर? क्योंकि पार्टी शिवसेना पर पूरा हक जमा चुके हैं शिंदे गुट, और मामला चुनाव आयोग तक जा चुका है। अब देखना यही दिलचस्प है कि जो सम्मान यहाँ दिख रहा है, क्या वो सम्मान चुनाव आयोग के फैसले के बाद भी दिखेगा? क्योंकि बहुमत शिंदे के पास है, ये हर कोई जानता है। और अगर मुखिया के तौर पर और अगर पार्टी के वारिस के तौर पर देखा जाए तो बाला साहब के बाद उद्धव ही एक उत्तराधिकारी हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो कानूनी तरीके से अपनी राय देगा, और देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या होता है इन सब सियासी खेल में। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का फैसला क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।